हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग जो है मैं कर रही हूँ मम्मी के किचन से। सुबह सुबह मैं आपको हमेशा लंच की रेसिपी देती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह से ही जो है व्लॉग स्टार्ट हो जाता है, बट अभी भी देर नहीं हुई है। 11 सवा 11 हो रही है। मम्मी के घर पर आ चुकी हूँ। आज रेनी डे के उपलक्ष्य में दिया के स्कूल की छुट्टी हो गई थी। मैं उठ गई थी, दिया भी उठ गई थी 6:15 बजे, लेकिन मैसेज आ गया क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हर जगह ही पड़ रही है। 27 तक जो है बारिश ही बारिश है। और मैं ये क्या बातें लेकर बैठ गई, मैं आपको अचार दिखा रही थी। देखिए मेरे घर में ना कितने सारे अचार है। ये पूरी जो बास्केट है ना, इसमें छोटी छोटी डब्बियों में मम्मी ने अचार भर रखा है। वैसे बाकी बड़ी बर्नियों में भी है। तो कुछ अचार मेरी मामी जी ने भेजा हुआ है, कुछ मेरी मम्मी ने खुद डाला हुआ है, कुछ नेहा ने डाला हुआ है। तो मिर्ची का अचार है, आम का अचार है, आम का जो है बिना छिलके का अचार है, जो अरहर की दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। यही वाला थोड़ा थोड़ा रेड रेड सा जो है ना वो। नींबू का अचार भी है और साथ में कुछ चटनियाँ वगैरह भी है टेस्टी वाली। और छोटी वाली मिर्चा का अचार भी है जो शैंकी बहुत खाता है। तो यहाँ पर जो है हम कर लेंगे ब्रंच, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया। तो 11 सवा 11 मम्मी के घर पर आकर ही मैं कुछ खा लूँगी। कुछ क्या मतलब पराठा और रोटी, पराठा और रोटी नहीं, पराठा और सब्जी खाने वाली हूँ। तो सब्जी निकाल के फ्रिज में से मैंने माइक्रोवेव में गर्म करनी स्टार्ट कर दी है। मम्मी लोग जो है नाश्ता कर चुके हैं। दिया को भी मैं घर से करा के लेकर आई थी। मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरे को ना जब कहीं जाना होता है ना, तो मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। अभी मैं बैंक से एक होकर आई हूँ। बैंक का मेरा काम था जो मुझे कल करना था, मैंने टाल दिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज वो ज़रूरी था। भाई मेरा धक्के खा रहा है बहुत दिन से मेरी वजह से। मेरा जो आधार कार्ड है वो भी रिजेक्ट हो गया है। तो कुछ चीज़ें जो है चेंजेस वगैरह कराने थे, कुछ अपडेट्स करवाने थे। तो वो आज फाइनली करवा के ही रहेंगे। होप सो हो जाए काम मेरा अच्छे से। तो सब्ज़ी गर्म हो रही है, तब तक मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मी के लंच की प्रिपरेशन भी हो रही है। दिया की पसंद की आज काले मसूर की जो दाल है वो बन रही है, साथ में चावल है जो मैं नहीं खाने वाली बिल्कुल भी दोनों चीज़ें, क्योंकि मैं अभी ये खा लूँगी ना मेरा हो जाएगा इनफ। मैं थोड़ा थोड़ा ही खा रही हूँ आजकल, थोड़े में ही प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादा खाऊंगी तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी जो है मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। पराठा तो पहले ही डाल चुकी थी प्लेट में। मम्मी बनाती हैं कुछ इस तरीके के चकोर पराठे, मैं बनाती हूँ तिकोने पराठे या फिर गोल पराठे। इस तरीके से ही बनाती मम्मी शुरू से ना। हमारे टिफ़िन में भी कुछ इसी तरीके का छोटा सा पराठा जाता था, काफ़ी सारी लेयर्स वाला। मैं बहुत मतलब लंच वगैरह लेके जाना पसंद करती थी स्कूल में। मैं मतलब कोई भी मेरी सहेलियाँ नहीं लेकर आती थी, लेकिन मैं लेकर आती थी। और जब मैं लेकर जाती थी ना तो उनको खाना होता था, वैसे वो लाना पसंद नहीं करती थी। कैंटीन में भी खा लेती थी। उस टाइम मैं अच्छी खासी डाइट ले लेती थी, वज़न नहीं बढ़ता था। अब तो बस वज़न कम ही नहीं होता, अब डाइट है भी नहीं, वज़न फिर भी कम नहीं होता है। तो मैं अंदर आई ना कमरे में अपना खाना लेकर, तो दिया पता नहीं क्या अलमारी में कुछ ना कुछ ढूँढती रहती है। नानी के घर पे आके इसकी तलाश जारी रहती है कुछ ना कुछ चीज़ों की। कुछ ना कुछ खुराफात दिमाग में इसके चलती ही रहती है। तो मैं बैठ चुकी हूँ अपना खाना लेकर। और यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ हो रही है बारिश। हमें जाना है कि बारिश नहीं हो रही मौसम अच्छा हो रहा है। मैं पता नहीं कि कौन सी धुन में बोले जा रही हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना, अभी भी हो रही है। इस वजह से मुँह से वो ही निकल गया। और रास्ते में भी बारिश हुई थी आते वक्त। और मैं जा रही हूँ अपनी स्कूटी से, मतलब हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी से, बाइक लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम होगा ना तो फ़ोन इसके अंदर डाल देंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लेके जा रहे हैं वो तो है ही इसमें। तो चलो चल पड़ते हैं आपके संग। और आज मैं अपने भाई से बोल रही थी मैं पजामा पहन के आई हूँ तो तू लेके जा रहा है। कह रहा तो क्या हो गया। तो फिर हमने कहा कुछ नहीं हुआ, तो फिर चलो चलते हैं। तो बस निकल पड़े हैं। और जहाँ पर हम जा रहे हैं ना वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, मतलब पार्किंग का कुछ इशू है। जगह बहुत छोटी सी है, इस वजह से कार लेकर नहीं जा रहे इस मौसम में, ख़राब मौसम में। और काम ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर आज ही जाना था। तो पहुँच गए हम जहाँ पर हमको पहुँचना था, बैंक की तरफ। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। हर एक इंसान के काम में 15-15, 20-20 मिनट या फिर थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग रहा था। तो हम बस अपना इंतज़ार करने के लिए बैठ चुके थे। बैठने के लिए जगह थी, ये अच्छी बात थी, क्योंकि आजकल मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जाता, मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन रहती है। तो बाहर मौसम अच्छा हो रहा था, सब लोग आराम से इत्मीनान से बैठ के अपना बारी का इंतज़ार कर रहे थे। एक छोटी बच्ची ना बाहर एक अपने छोटे से भाई या बहन जो भी था, महीने का कुछ का था वो, तो उसको मतलब बाइक पे लेके ऐसे बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था गिरा देगी बार बार, वही मैं शैंकी से कह रही थी। और उसकी मम्मी भी मज़े से देख रही थी पास में खड़ी होके, कुछ कह ही नहीं रही थी कि पीछे गिर जाएगा, पलट जाएगा या कुछ है। किसी और की बाइक पे बिठा रखा था। तो हमारा फाइनली जो है नंबर आ गया है। शैंकी कुछ काम करवा रहा है, फिर मैं बैठूंगी जाके, फिर से
वही सारी चीज़ें, फिंगरप्रिंट्स, आई टेस्ट, फ़ोटो वगैरह सब कुछ होगा। तो ये अभी हमने 3-4 दिन पहले भी नहीं, 3-4 दिन पहले नहीं, कुछ हफ्ते पहले भी जो है मैंने ब्लॉग में डाला था। मैं आई हूँ कहीं पर अपने भाई के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो बस आज फिर से गए हैं। होप सो इस बार जो है अच्छे से काम हो जाए, रिजेक्ट ना हो मेरा जो ये भी काम है, ज़रूरी काम है भई। और बारिश आ गई थी कुछ देर बाद, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बारिश है जो है ना लगी पड़ी है हर जगह, यही एक हालात है, बारिश बारिश बारिश। कई जगह तो लगातार हो रही है, कल रात से ही हो रही है। हमारे यहाँ भी पूरी रात बारिश होती रही, इसी वजह से जो है छुट्टी भी डिक्लेयर हो गई थी। आगे भी देखते हैं मौसम कैसा रहता है। वैसे 27 तक तो मम्मी बता रही थी बारिशें लिखी पड़ी हैं, तो भाई ध्यान रखो बच्चों का स्पेशली, क्योंकि ऐसे मौसम में ना बच्चों के बीमार होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी स्कूल भेजो, वरना तो भाई बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ना दिया बहुत जिद कर रही थी, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो मैं स्कूटी पे लेके नहीं जा रही थी, शैंकी था नहीं घर पे। तो हमारे रिक्शे वाले भैया जो है वो आए थे यहाँ पर गाड़ी ठीक करवा के। ये ख़राब हो रहा था रिक्शा, तो आज इसका कुछ काम हुआ है। बिल वगैरह दे रहे थे मम्मी को कि भैया को दे देना, तो हमने कहा हमें भी घर तक छोड़ दो, अपने रिक्शे का कुछ तो फ़ायदा उठाए ना। तो बस हम बैठ चुके हैं, भैया हमें छोड़कर आएंगे घर। स्कूटी जो है मैं शाम को मंगा लूँगी या फिर मैं खुद ही ले लूँगी आके, जतिन ला देगा वैसे तो दिया बड़ी खुश हो गई, बहुत दिन बाद अपने रिक्शे में बैठी थी। और ये ना पहला रिक्शा है, पहला रिक्शा था जो हमने ख़रीदा था। दीपक के सामने ही आया था ये, और फिर हमने इसकी पूजा वगैरह की थी। दीपक के सामने आया था ये वाला रिक्शा, और सबसे पहला है, बढ़िया है। और शैंकी जो है साफ़ सफाई बहुत रखता है, रखवाता है हर चीज़, मतलब बीच बीच में मेंटेन करवाता रहता है, क्योंकि दीपक का पहला रिक्शा है ये। और उससे पहले ना छोटा हाथी भी दीपक ने चलाया था, जो बेच दिया था। और तो बाकी मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से डिटेल दे ही चुकी हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे ही चुकी हूँ काम के बारे में। तो यहाँ पर ना घर आने के बाद दिया को टीवी देखना है, तो मैंने कहा आज तेरे लिए ना सोफ़ा कम बेड बना देती हूँ मैं। इसको बहुत अच्छा लगता है इस पे सोना, और सबको ना मेरा ये बेड बहुत पसंद आता है। काफ़ी सारे लोग बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो मैं कार्ड जो है इसका रख के भूल गई थी। बाकी अच्छे से ना मम्मी जब आएंगी तब मैं बताऊँगी। मम्मी को पता रहता है कि कहाँ किस तरफ मिलता है, कौन सी दुकान से। मैं तो बस जाती हूँ मम्मी के संग और लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं बेडशीट बिछा रही थी, मैं इधर से बिछाती दिया उधर से ख़राब कर देती, तो मैं तंग आ गई थी। कई बार तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जब काम बिगाड़ते हैं ना, जो काम जल्दी का होता है उसमें देर लगाते हैं ना, तो मन करता है खूब अच्छे से डांट लगा दो। तो आज बस मैं उसको यही कर रही थी। बेडशीट ये वाली ना अच्छी लगती है, बस बहुत मतलब कपड़ा अच्छा नहीं है इसका। मैंने मंगा तो ली थी, अंदर वाले बेड पे बिछा दिया करूँगी। मुझे इसका कपड़ा अच्छा नहीं लगा था, काफ़ी ज़्यादा मिक्स था, पॉलिस्टर जो टाइप होता है ना वो है ये। मेरे पास भी है वैसी बेडशीट जो थोड़ी सी सस्ती वाली होती है, लेकिन इसका कपड़ा कुछ ज़्यादा ही मतलब हल्का फुल्का था। और दिया देखो अभी भी लगी पड़ी है अपनी शैतानियों में। जब नानी के घर से आती है ना, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होती है ये, बहुत सारी एनर्जी यूज़ करती है। कुछ देर बाद हो जाती है लो, टीवी में लग जाती है, अपनी ड्राइंग में लग जाती है। बहुत ज़्यादा ड्राइंग करती है, बहुत ज़्यादा, सारी कॉपी किताब, छोटी छोटी जगह, इसको जहाँ भी जगह मिलती है छोटे छोटे पेपर्स वगैरह उस पर ड्राइंग करती रहती है। इसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आजकल। डांस भी इसको पसंद है, ड्राइंग भी इसको पसंद है। तो मम्मी कह रही थी इसको डांस क्लास ज्वाइन करवाने को। मैंने कहा पहले पढ़ ही ले, इतने दिन हो गए स्कूल जाते हुए इसको। और उससे पहले तो देखो कितने साल तक, 2 साल तक कम से कम जा ही नहीं पाई। तो मैंने कहा अभी इसको स्कूल ही जाने दो बस, बाकी बाद में देखी जाएगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने इसका बेड तैयार कर दिया है। फ़ोन मैंने उठा दिया, मैंने कहा फ़ोन भी लेके बैठोगे, रिमोट भी लेके बैठोगे, क्या क्या लेके बैठोगे, चलो अब फटाक से सो जाओ, चलो 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 ये सब करने में लगी पड़ी थी मैं। पीछे हो जा जरा दियो, अगर लिए तुझे जाते इनको बुलाती हूँ देख। छिपकली देखियो पड़ी हुई है, आ गया। तू पंगे मतलब देख उसको बदतमीज, तेरे पास आ जाएगी उछल के। हट जा, हट जा वहां से, भाग के जा, बाहर करना है क्या, रुक जा। क्या हो रहा है इसे, हैं क्या हो रहा है इसे?
अरे क्या हो रहा है इसे? गाड़ी को करंट होने लग गया है करंट कहाँ से लगेगा उसको? ओए डर लग रहा है मेरे को। चल नहीं पा रही ना ये। ओए मैं तो पागल है। रुक जा रुक जा रुक जा। झाड़ू से कर दे इससे अच्छा तो। तोड़ दे उसे कर। अबे इधर नहीं उधर को करके। हाँ दियो रहने दे, दियो मत कर। क्या हो रहा है इसे? इसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ गलत चीज खा गई है। पैर में दिक्कत होगी सारी। हाँ क्योंकि ना ये बार बार नीचे आ जा रही है, दीव को दिक्कत हो जाएगी। मेरी ना 2 चीज़ें आनी थी आज डिलीवर होनी थी, बट बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो मुझे लगता नहीं कि आज वो सारी चीज़ें मुझको मिलेंगी जो मैंने की थी ऑर्डर। दिखाऊंगी आपको, मम्मी के लिए सरप्राइज़ था स्पेशली, वो तो ज़रूर दिखाऊंगी, आपको भी पसंद आएगा। जब वो चीज़ मैंने अपने लिए ली थी ना तब आपको पसंद आई थी। आप में से कितने सारे लोग जो है ये चीज़ें करवाना चाहते होंगे, बताऊंगी सब कुछ डिटेल में बताऊंगी आपकी बात जब भी यूज़ करूंगी उस चीज़ को। बाकी अपने लिए जो किया था वो बड़ा ही नॉर्मल सा था, जो डेली सब लोग यूज़ करते होंगे। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, नॉर्मली मिल जाता है वो मार्केट में, लेकिन फिर भी मुझे ऑनलाइन दिखा तो मैंने कहा क्या मार्केट जाना है स्पेशल, रिक्शे के पैसे खर्च करके ऐसे ही मंगा लेते हैं। तो वो आएगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। बाकी रात से बारिश लगातार हो ही रही है, कई जगह पे तो कितने दिन हो गए हैं, तो यहाँ पे भी 27 तक तो बोल ही रखा है। अब कल देखते हैं दिया की छुट्टी होती है नहीं होती। कल वैसे सैटरडे है, क्या पता कल भी हो जाए, है ना। बाकी अच्छा रहता है यार, स्कूल लगातार बच्चा जाता रहता है ना, तो बच्चा हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और मतलब एक्साइटेड होके वो हमें सिखाने की कोशिश करता है। उसको नहीं पता होता कि हमें पता है वो चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब ये बताती है मम्मी ऐसे होता है, मम्मी वैसे होता है, मम्मी ये गुड मैनर्स है, मम्मी वो बैड मैनर्स है। अच्छा लगता है, मैं सीखती हूँ जानबूझ के, ऐसे बन जाती हूँ, बेवकूफ़ बन जाती हूँ मैं जानबूझ के, मतलब ऐसे बन जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैं पागल हूँ, मैं गँवार हूँ, मैं ऐसे बन जाती हूँ, जानबूझ के बन जाती हूँ। तो बस बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है, बुद्धू बनना पड़ता है। और लाइट आ चुकी है, लाइट भी चली जाती है जब बारिश आती है तो लाइट भी चली जाती है। इंसान घर में बैठ के टीवी देखना चाहता है ना इत्मीनान से लेट के, वो भी नहीं कर पाता बारिश की वजह से ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा तो वाईफाई भी पता नहीं क्यों बंद कर देते हैं हम, जिसके यहाँ से कनेक्शन ले रखा है। मैंने कंप्लेंट भी करी थी कि जैसे लाइट जाती है मेरा वाईफाई पता नहीं क्यों बंद हो जाता है। अच्छी खासी स्पीड चल रही होती है, फिर वही डाटा की स्पीड पे आना पड़ता है। यहाँ पर तो सिग्नल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमारे इधर सिग्नल का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आज का जो दिन था बारिश वाला तो था, लेकिन अधिकतर बाहर ही निकला है। मेरी कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया, क्योंकि घर पे थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट वगैरह कर ही लेती थी मैं, लेकिन मुझे लगा पार्सल वाले भैया है, लेकिन वहाँ पे तो फिर लगातार बैठी, कम से कम 1 घंटा तो बैठे हम लोग। तो दर्द हो रहा है, अपनी कमर सीधी करूँगी। और आपने क्लिप देखी मेरे घर में छिपकली की क्या हालत हो गई थी। छिपकली भी है, चूहे भी हैं, दीमक भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, मतलब चीटे वीटे, पता नहीं सारी चीज़ें घर में है, सब वैरायटी मिल जाएगी आपको मेरे घर में, सब वैरायटी मिल जाएगी। तो छिपकली को कर दिया था बाहर, जतिन से कराया था, मुझे बड़ा डर लग रहा था। दिया बड़ी हिम्मत वाली है, दिया ने तो बस क्या बताऊँ क्या कारनामा किया था। छिपकली पहले जब पानी में गिर रही थी, क्या ही बताऊँ मैं, सब रिलेटिव को पता है, मेरे सब रिश्तेदारों को पता है। डरती नहीं है ये लड़की, डरती नहीं है, अपने पापा की तरह। इसके पापा ना स्नेक को भी हाथ में पकड़ लेते थे, ये भी अपने पापा की तरह है, बहुत बहादुर है। लेकिन फिर भी कभी लेने के देने भी पड़ जाते हैं, रिस्क नहीं उठाना चाहिए। बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या पता। ये खतरों की खिलाड़ी दिखती है ना तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। और बच्चे को है ना ऐसे ऐसी चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन वही है, जब मैं देखती हूँ ये जागी ही रही होती है। आज का दिन अब देखो अभी कैसा जाता है आगे। बारिश अभी भी लगातार हो रही है, मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं अभी तक यार, कपड़े सूखने में नहीं आ रही, क्या करूं मैं, क्या करूं। आप में से कितने लोग क्या कर रहे होंगे, सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रही होगी। पायदान गीला हो जाएगा, पायदान हटा दो, पायदान चाहिए भैया, अभी तो पायदान चाहिए घरों में।
तो इस वीडियो को चलो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। मैं आजकल टाइम पे ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो थैंक यू सो मच, उसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। बस ऐसे ही साथ बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, कुछ नहीं चाहिए मुझको और दिया को, बस ऐसे ही। बाय बाय, ध्यान रखना अपना और बच्चों का खास करके।